इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी बात सुन लीजिए। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इस टॉपिक को अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ लीजिए। हम सारे टर्म को हिंदी में बताएंगे, लेकिन आपको हिंदी में नहीं अंग्रेजी में ज़्यादा सहूलियत होगा। और एग्जाम में आपको क्वेश्चन से कोई मतलब है नहीं, क्वेश्चन अंग्रेजी हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक ना। आप जिस तरह में जिस मीडियम में पढ़ना चाहें कोई दिक्कत नहीं। हम ये भी बता देते हैं कि रिपीटेड नंबर या रिपीटेड सीरीज रीजनिंग का वह टॉपिक है जिससे एग्जाम में 25 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन तो फिक्स है पूछता है, और बड़े बड़े एग्जाम जिसमें 30 क्वेश्चन रहता है, 40 क्वेश्चन रहता है, वैसे एग्जाम में छोटू 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन भी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक ना। तो VVI टॉपिक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। रिपीटेड सीरीज या रिपीटेड नंबर एक ही बात है छोटू। ये दो टाइप में इसको बांटा गया है। पढ़ने के लिए हम लोग दो टाइप में बांट कर किसको पढ़ते हैं, एक लेटर सीरीज और एक नंबर सीरीज। लेटर सीरीज का मतलब क्या हुआ? लेटर सीरीज का मतलब हुआ कि वो नंबर रिपीटेड सीरीज जो लेटर में हो लिखा हुआ, जैसे ए हुआ है ना, ए बी करके ये एक सीरीज बन रहा है, ए बी डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। और नंबर सीरीज इसका अर्थ हुआ कि वो नंबर रहेगा, ठीक ना, अंक में रहेगा लिखा हुआ, जैसे 3, 6, 9, 12 डैश ऐसे करके बढ़ते गया, तो ये हो गया नंबर सीरीज। हम आज पूरे कंप्लीट करेंगे लेटर सीरीज को और दूसरे क्लास में नंबर सीरीज पढ़ेंगे, ठीक ना। 2 क्लास मेरे लिए काफी है रिपीटेड सीरीज के लिए, ठीक ना। तो दोनों क्लास अगर ढंग से पढ़ लीजिए तो 2 क्वेश्चन एग्जाम में करके आइएगा, ये मेरा चैलेंज है, गारंटी। छोटू लेटर सीरीज हम लोग पढ़ते हैं, तो लेटर सीरीज पढ़ने से पहले देख लीजिए, इसको पहले मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। इस लेटर सीरीज को भी हम लोग 3 खंड में बांटते हैं। कौन कौन खंड? तो पहला खंड है होमोजीनियस, ठीक ना, होमोजीनियस सीरीज। दूसरा है हेट्रोजीनियस सीरीज, ठीक ना। और तीसरा का नाम है साइक्लिक सीरीज। छोटू होमोजीनियस सीरीज स्टार्ट करने से पहले 2 बातें जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, आपको 80% दिमाग कंपैरिजन पर देना चाहिए और 20% दिमाग आपको ऑप्शन पर देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है आपको कोई मास्टर कह देगा कि ऑप्शन मत देखिए और डायरेक्ट बना दीजिए, तो ऐसे नहीं बनने वाला है। 20% कम से कम 20% आपको ऑप्शन पर भी दिमाग देना है और 80% दिमाग कंपैरिजन पर देना है, ठीक ना। और कंपेयर करने के लिए देखिए रूल क्या है। कंपैरिजन करने के लिए अगर सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी सीरीज में जितने भी लेटर हैं सारे को गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, ठीक। और अगर लेटर की संख्या 12 होगी, लेटर की संख्या 12 होगी, तो क्या करना है कि इसका फैक्टर निकालिए। तो 4 और 3 होता है ना, 4 और 3। देखिए दोनों जो लगभग बराबर के फैक्टर हैं, मतलब दोनों के सब्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका अंतर कम हो, बहुत कम हो। जैसे 6 और 2 भी फैक्टर है 12 के, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? 4 होता है। तो ये बड़ी संख्या है। यहाँ देखिए अंतर कम है, वो संख्या को लिखिए उतना, या तो 4 अंक को रिपीट करना है या फिर 3 अंक को। जैसे देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम पहले। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है कि ये है, इसका पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ और यहाँ और यहाँ फाइंड करो, ठीक ना।
कौन सा लेटर होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए छोटू, करना क्या है कि सबसे पहले काउंट कर लीजिए कितने लेटर हैं। 1 2 3 4। यहाँ देखिए पहले 4 पर नहीं करना है, पहले लेटर को गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर हैं यहाँ पर, ठीक ना। 16 लेटर है तो करना क्या है कि 16 लेटर जब होगा तो 4 और 4 का फैक्टर बनता है और 8 और 2 का भी बनता है, लेकिन ये दोनों के बीच के सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के बीच का अंतर बहुत अधिक है, तो इस दोनों को नहीं काउंट करेंगे, ये दोनों को नहीं लेंगे, मानेंगे। ये दोनों के बीच के अंतर बहुत कम है, उस दोनों को लेंगे। तो 4 4 होता है फैक्टर, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 16 का अगर रहेगा, 16 नंबर रहेगा इसमें, तो 4 4 करके इसको तोड़ देंगे, 4 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। देखिए डिवाइड कर दिए, सारे को तोड़ दिए हैं 4 4 पार्ट में। अब देखिए जोड़ा लगाने के बाद, 4 4 पार्ट में जोड़ा लगाने के बाद यहाँ पर कंपेयर कीजिए। अब यहाँ पर इसके और इसके बीच कंपेयर कीजिए, तो यहाँ देखिए इसके सेकंड डिजिट पर टी है, यहाँ पर भी टी है। यहाँ देखिए थर्ड डिजिट पर यू है, यहाँ पर खाली है, तो यहाँ टी है तो यहाँ पर भी टी है, यहाँ यू है तो यहाँ पर भी यू होगा, समझे ना, यहाँ पर भी यू होगा। और उसी तरह से यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ एस है तो यहाँ पर ये एस होगा, यहाँ आर है तो यहाँ पर भी आर होगा। यहाँ पर भी देखिए ध्यान रहे आपको छोटू कि ये सेकंड डिजिट पर टी है, यहाँ पर भी टी है सेकंड डिजिट पर, यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ पर भी टी है, यानी कि चारों रिपीट कर रहा है, चारों यहाँ पर टी 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 ही आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर टी ही होना चाहिए सेकंड पर, हर एक जगह सेकंड लेटर कौन सा होगा, टी। अब देखिए फर्स्ट लेटर को कंपेयर कीजिए, यहाँ आर, यहाँ भी आर होगा और यहाँ पर भी आर है, और लास्ट डिजिट एस होगा, सारे में एस। तो आपका आंसर क्या हो गया, आर एस यू आर टी एस। ये अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये हम आंसर मार देंगे, ठीक ना। तो हम पहले सीख लेते हैं इस चीज को कि ये 12 अगर होगा तो 4 या 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पहले बड़ा पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक ना, बड़ा पार्ट में पहले तोड़ेंगे और छोटा पार्ट में बाद में। यहाँ देखिए 16 को 4 पार्ट में तोड़ेंगे और फिर 15 रहा तो 5 या 3, फिर अगर 18 रहा तो 6 और या फिर 3, ठीक ना, या आपका साइन दीजिए या 3। और उसी प्रकार अगर 20 रहा तो 5 या 4। अगर 19 रहा, ध्यान दीजिएगा, अगर 19 रहा तो इसका तो फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका छोटू क्या करेंगे, इसका 18 को किस पार्ट में तोड़ते थे, 6 या 3 पार्ट में, तो 6 या 3 पार्ट में तोड़ देना है और अंत में एक बच जाएगा। और ये अंत में एक जो लास्ट में जो बचेगा, एक लास्ट 1 डिजिट जो बचेगा, वह लास्ट डिजिट 1 डिजिट हमारे ये फर्स्ट डिजिट से मैच करेगा। ठीक ना छोटू, फर्स्ट डिजिट से मैच करेगा, लास्ट 1 डिजिट फर्स्ट डिजिट से मैच करेगा। वो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन इस वीडियो में समझाने वाले हैं और उस 10 क्वेश्चन में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। ये हम चैलेंज करते हैं, देख लीजिएगा। ये लास्ट डिजिट और ये फर्स्ट डिजिट सेम होगा, इसी ये देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट ये है और ये फर्स्ट डिजिट है, तो ये दोनों यहाँ पर अंतर है ना। लेकिन वहां पर 20 लेटर रहेगा अगर, तो गिनिएगा तो 20 लेटर में, सॉरी आई मीन 19 लेटर अगर होगा, इसको मिटा देते हैं। 19 लेटर अगर होगा तो 19 में पहला लेटर और 19वां लेटर दोनों का
सेम होगा। ठीक, छोटू ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ 18 ये 6 और 3 ही नहीं हो सकता है, तो 4 भी रह सकता है। इस पर क्या है ना कि 4 चौके 16 और 16 और 3 19, समझे ना। 4 का भी कभी कभी बनता है पेयर, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि किस तरह का क्वेश्चन है। और प्लस लास्ट में प्लस 3 डिजिट बच जाता है लास्ट में, ठीक है ना। लास्ट में 3 डिजिट बचेगा और 4 का पेयर बनता है। वो क्वेश्चन में हम सब समझ जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे तो फिर वो किस तरह का पेयर बन रहा है वो बस देखते ही पता चल जाएगा। अगर इस पर प्रैक्टिस करिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका अपना होगा। तो एक और लास्ट में हमको समझाना बाकी रह गया, 1-2 डिजिट वो समझ लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं पहले। ये ऑड नंबर्स का देख लीजिए, 17 का 4 का बनाएंगे और लास्ट में 1 डिजिट बच जाएगा, और वो जो लास्ट 1 डिजिट बचेगा सेम एज 19 तरह का फर्स्ट डिजिट से मैच करेगा, ठीक ना। और 19 में क्या होगा, 19 में भी वही बात कि अगर यहाँ पर 6 से करेंगे तो 6 3 18 और 18 और 1 डिजिट बच जाएगा। यहाँ पर भी 3 छके 18 और प्लस 1 डिजिट बच जाएगा। तो वो जो लास्ट डिजिट बच रहा है वो फर्स्ट डिजिट से मैच करता है, ठीक ना। और यहाँ पर भी 4 चौके 16, 16 प्लस 3 डिजिट बचेगा। जैसे यहाँ ABC से स्टार्ट हुआ होगा कोई सीरीज और लास्ट में यहाँ ABC से ही अंत होगा, ठीक ना। ये 3 डिजिट मिलेगा, पहला 3 डिजिट मिलेगा यहाँ पर। अगर 4 का सीरीज बन रहा होगा तो ये पहला 3 डिजिट मिलेगा, समझ गए ना। और इस तरह से अगर बनाइएगा, इस तरह से समझ करके बनाते हैं आप, तो क्वेश्चन को छोटू बनाने में आपको सेकंड भी नहीं लगेगा और पकड़ लीजिएगा कि ये हाँ इस तरह का सीरीज चल रहा है, ठीक ना छोटू। तो आगे देखिए, यहाँ पर 21 अगर रहेगा तो 7 और 3 में ये जानवे करते हैं, 7 और 3 फैक्टर है किसका, 7 का रिपीट कर रहा होगा सीरीज या फिर 3 का रिपीट कर रहा होगा सीरीज। और आशा है कि इतना दूर तक आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। तो ये आप सीख रहे थे कि किस प्रकार कंपेयर किया जाता है एक रिपीटेड सीरीज में। हाँ तो छठू देखिए, ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन में 20 लेटर था, हमने पेयर बना दिया है 4 का पेयर, और 4 का पेयर खूबसूरत से खूब आराम से बन गया। अब देखिए, वेरीफाई करने के लिए पेयर को क्या करते हैं कि पहला लेटर सेम होना चाहिए। देखिए सारे पर पहला लेटर सेम होना चाहिए, सारे पेयर का पहला लेटर। तो यहाँ देखिए खाली स्थान है, कुछ नहीं है, यहाँ n है, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यानी कि ये पहला लेटर तो ठीक है। सेकेंड लेटर पर देखिए, यहाँ पर n खाली है स्थान, यहाँ पर भी n, यहाँ पर खाली स्थान। तो खाली स्थान की जगह पर तो कोई भी नंबर रह सकता है ना। तो ये भी ठीक है। m थर्ड नंबर, ये m ठीक ना। अब देखिए फोर्थ लेटर भी सेम ही होना चाहिए। 3 को गिन लिया तो चौथा तो अपने आप होगा ही होगा। तो अब यहाँ देखिए m था फर्स्ट लेटर में सब जगह छोटू, तो यहाँ पर n डाल दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। n सेकेंड लेटर भी n था, सेकेंड लेटर यहाँ भी n होगा, यहाँ पर n है ही, यहाँ पर भी n होगा। फोर्थ लेटर इसमें देखिए m है, दोनों लेटर थर्ड और फोर्थ m है, यहाँ पर भी m देखिए यहाँ नहीं है तो m डाल दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। आंसर देखिए आपका ये होना चाहिए n n m n m। छोटू हम ज्यादा नहीं लिखने का कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि जितना तक वीडियो में लिखें तो कि इतना में आप बस समझाना मेरा काम है, लिखना ज्यादा नहीं है, क्योंकि लिखने से छोटू टाइम बर्बाद होता है।
आप समझ जाएं किसी प्रकार से, यही बहुत बड़ी बात है, इसी से मुझे खुशी मिलेगी। हम ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें छोटू 20 लीटर है, 20 लीटर। इसमें देखिए या तो 5 फैक्टर या 4 फैक्टर, 5 और 4 फैक्टर है 20 के। तो या तो 5 लीटर का सीरीज बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, या फिर 4 का पेयर बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए छोटू, 4 का जब हम पेयर बनाते हैं तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 यहाँ तक बनाते हैं। 1 2 3 4 का पेयर बनाते हैं 4 लीटर का। देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ। फर्स्ट लेटर तो ठीक है, लास्ट देखिए आई है, तो यहाँ पर चौथा लेटर क्या है, ई है। छोटू मैच करना चाहिए, लेकिन मैच तो किया नहीं, इसलिए 4 लेटर का सीरीज, 4 लेटर का पेयर नहीं बनेगा। 5 लेटर का पेयर बनाते हैं तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 यहाँ से देखिए सारा कुछ मिल रहा है ना। जी एफ नहीं है तो एफ यहाँ होगा, और फिर यहाँ ई है तो यहाँ पर भी ई होगा, और डबल आई तो डबल आई, ठीक ना। तो यानी कि 5 का पेयर बनेगा। और एक बार जब पेयर पकड़ा गया तो समझिए क्वेश्चन तो हल हो गया, और क्या, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ई होगा, ई होगा, सॉरी आई मीन यहाँ पर जी के बाद एफ है, सेकेंड लेटर एफ, यहाँ एफ होगा। यानी यहाँ समझ लीजिए कि जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई। समझे कि नहीं? बस इसी तरह से बढ़ते जाएगा सीरीज। तो ये हुआ आपका होमोजेनियस सीरीज। और अब हम लोग सीखते हैं हेट्रोजीनियस सीरीज किसे कहते हैं, और उस पर 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं। छोटू इसका फॉर्मेट समझ ली हेट्रोजीनियस सीरीज का, ए बी बी है ना। फिर यहाँ पर देखिए 16 है, 4 4 8 4 12 4 16 लेटर है, तो 4 का पेयर बनेगा, है ना। और यहाँ देखिए ए बी बी, तो ए बी बी तो यहाँ है नहीं, फिर इसके बाद वाला लेटर ए बी बी हुआ, यानी कि एक तो ये हुआ ए बी बी, और ए बी बी ए तो ए बी बी ए, यानी कि इस तरह का फॉर्मेट में जो नंबर लेटर रहता है उसको हेट्रोजीनियस सीरीज की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक ना। यहाँ देखिए ए बी बी, तो उसके बाद यानी अल्टरनेट नंबर सेम होता है, अल्टरनेट पेयर सेम हुआ, अल्टरनेट पेयर, ठीक ना। उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस सीरीज। अगर आप ये ढंग से समझ गए हो गया तो इस पर क्वेश्चन 2-3 को कर लेते हैं, काम खत्म। ये भी सीख जाइएगा, उसके बाद साइक्लिक सीरीज पढ़ाएंगे। और का देखिए छोटू, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने समझाया था कि 80% दिमाग को कंपैरिजन में रखना है और 20% दिमाग को ऑप्शन पर रखना है, ठीक ना। बिना ऑप्शन के कोई क्वेश्चन बनबो नहीं करेगा, हमने ये पहले भी बोल दिया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इसका सबसे पहले लेटर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है। 16 लेटर में हमने बताया था आपको कि 4 का पेयर बनाना है। 4 का पेयर बना दीजिए, 4 का पेयर बन गया। अब देखिए समझिए कैसे बनता है क्वेश्चन। यहाँ देखिए पहला लेटर तो यहाँ पर खाली स्थान है, तो यहाँ देखिए खाली है, तो खाली यहाँ देखिए पता चल रहा है कि यहाँ ए है, बी है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कि अलग अलग है, ठीक ना। तो सेकंड देखिए ए बी है ना, ये पहले देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पेयर को ए बी, और यहाँ खाली स्थान है, तो ए बी तो यहाँ होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो मिल नहीं रहा है। देखिए थर्ड वाले पेयर को में तो यहाँ फर्स्ट नंबर तो खाली स्थान था, यहाँ पर तो फर्स्ट जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ए बी मिल रहा है, यहाँ पर भी ए बी मैच कर रहा है, ठीक ना। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों आपस में पेयर सेम बना रहा है, ये दोनों पेयर बना रहा है। फिर अल्टरनेट बना रहा है पेयर, अल्टरनेट पेयर को क्या कहा जाता है, होमोजेनियस सीरीज। यहाँ देखिए फिर यहाँ ये फर्स्ट और थर्ड बनाया, फिर फिफ्थ बनाता,
फिर 7th बनाता, इस तरह करके ये सीरीज बढ़ रहा है आगे। और जायज सी बात है, फर्स्ट थर्ड बनाए पेयर तो सेकंड और फोर्थ बनाएगा पेयर, ठीक ना। एक बार कोशिश कर लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं कि बन रहा है या नहीं। फर्स्ट लेटर ए है, यहाँ फर्स्ट लेटर खाली स्थान है, तो ये तो हो सकता है। चलिए, ये सेकंड लेटर देखिए बी है, तो बी बी है, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी मिल रहा है। यहाँ थर्ड नंबर ये लेटर, यहाँ पर खाली स्थान, थर्ड बी है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी होना चाहिए। लेकिन पहले ये फोर्थ देख लेते हैं, ए है। हाँ, ये ठीक है, ए है, मिल रहा है, यानी कि ये पेयर ठीक बन रहा है। यहाँ पर बी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बी है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर बी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बी है, ठीक है ना छोटू। यहाँ पर बी, इसलिए यहाँ पर भी बी होगा। लेकिन अब समझिए, यहाँ पर बात अटकती है कि ये ए बी है ना छोटू, ए बी यहाँ पर, यहाँ देखिए ए बी है, तो ये और ये पेयर बना रहा है, तो यहाँ ए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ए है, तो ये ए होगा, तब तो ए बी भी है, ए बी भी है। यहाँ देखिए ए बी ए बी, और ये थर्ड पेयर के साथ मैच कर रहा है, तो बी ए बी, तो बी ए बी, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है, बी बी ए, ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आंसर, ये आंसर हो गया बी आपका, ठीक है ना छोटू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आप इसको भी सबसे पहले गिन लीजिए। ये 16 लेटर है छोटू, ठीक ना। तो 16 लेटर है तो 4-4 का पेयर बनेगा, ये तो आपको पहले से ही पता है। 1 2 3 4, 4-4 का पेयर बनाइए। यहाँ पर 4-4 का पेयर बन गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, पेयर बनाइए कि कौन कौन सा मैच कर रहा है पेयर। ए, तो ए यहाँ पर भी है, मिल रहा है, लेकिन यहाँ लास्ट डिजिट देखिए बी है, यहाँ पर ए है, यानी कि ये दोनों पेयर नहीं बनाएगा। ये थर्ड और फर्स्ट को मिलाइए, ए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अंत में बी, तो अंत में बी। यहाँ पर छोटू खाली स्थान है, ठीक ना। ये दोनों पर कोई ऐसा डिजिट होगा जो दोनों जगह मिलेगा, ठीक है ना। और ये सेकंड और फोर्थ को मिलाइए, ए, तो ए होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर डैश है, यहाँ बी है, यानी कि यहाँ पर बी होगा, ठीक है ना छोटू। अब देखिए ऑप्शन का यहाँ पर जरूरत पड़ता है, यहाँ पर ऑप्शन का खेल है। हमें सिर्फ यही दोनों अंक पता चल पाएगा, ये फर्स्ट डिजिट में, और उसके बाद सेकंड डिजिट बी होगा, थर्ड डिजिट कुछ और होगा, और यहाँ पर फोर्थ डिजिट ए होगा, ठीक ना। और ये दोनों डिजिट ऐसा होगा जो दोनों जगह सेम होगा, या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है ना छोटू। ऐसा ऑप्शन होगा वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। आशा है आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं साइक्लिक सीरीज की ओर। देखिए छोटू, साइक्लिक सीरीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये दोनों चीज को समझना होगा। ये ए बी सी है, उसके बाद का सीरीज जो है रिपीट करेगा तो बी सी ए होगा, उसके बाद का सीरीज होगा सी ए बी, और फिर ए बी सी, और फिर देखिए ए बी सी आ गए, फिर ये तीन पेयर के बाद चौथा पेयर जो ये ए बी सी फिर आ गया, यानी कि चौथा पेयर और फर्स्ट पेयर जो है दोनों रिपीट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ जो अगला बनेगा वो बी सी ए, या और ये सेकंड सीरीज रिपीट करेगा, फिर उसी टाइप से रिपीट करते जाएगा। ए बी सी आया, फिर बी सी आएगा, फिर सी ए बी, फिर इस तरह करके ए बी सी बी सी ए सी ए बी इस तरह करके रिपीट करेगा बार बार। तो ये 3 अलग अलग लेटर का सीरीज इस प्रकार बनता है।
और ये 4 लेटर का 4 अलग अलग लेटर का सीरीज, चौथा सीरीज रिपीट, 5वां सीरीज रिपीट करेगा। 4 सीरीज तो अलग अलग ही होगा, 1 2 3 4 तो सेम हुआ, 1 2 3 4, 4 पेयर तो सेम हुआ, और 5वां पेयर रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पर 3 पेयर में 3 नंबर वाले 3 डिफरेंट लेटर वाले सीरीज में चौथा सीरीज रिपीट कर रहा था, उसी तरह 4 डिफरेंट लेटर वाले सीरीज में 5वां लेटर रिपीट करेगा। यहाँ तक आशा है आपको समझ में आ गया होगा। छोटू, इस साइक्लिक का मतलब ही हुआ कि एक साइकिल को कंप्लीट करना, समझ गए ना। यहाँ से शुरू हुआ तो फिर यहीं पर जाकर के खत्म होगा, यानी कि शुरू हुआ एबीसी से तो एबीसी पर ही खत्म होगा, एबीसीडी से शुरू हुआ तो एबीसीडी पर खत्म होगा। छोटू, यदि आप एसएससी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर एमटीएस हो, है ना, एसएससी जेई हो, है ना, ये सब सारे एग्जाम में किसी भी एग्जाम का एसएससी का तैयारी कर रहे हो आप, तो 2016 से 2020 के एग्जाम में सारे का मैंने ये मैच्योर ये हमने लिख दिया है। इतना आप याद कर लो, एसएससी में साइक्लिक सीरीज से कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा तो आप वहां से करके आओगे, ये मेरा दावा है, ठीक ना। ये, और अगर आप एसएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, रेलवे या बैंक की तैयारी कर रहे हो, फिर भी आपको इस चीज को समझना होगा, क्योंकि यही चीज आपको पूरे साइक्लिक सीरीज समझा देगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि एसएससी वाले बच्चे इस चारों रिजल्ट को याद ही कर लो तो बेटर है, ठीक ना। देखिए अब समझाते हैं क्या है आखिर। छोटू, ये कुछ भी नहीं है, x मान लीजिए आप, ये x है, ये कोई नंबर है, ये x है, a यहाँ पर भी ये दोनों पेयर ऑफ नंबर है ना, ये भी a है, a b b c c, यहाँ से ये पेयर बन रहा है इतना, 4 पेयर। अब देखिए a करके बना है तो a ही अंत में गया है, ठीक ना। bb और cc जो हम बताए थे, पहले ही बताए थे, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि a bb cc है ना, ये bb, देखिए a b और c, b c a b और फिर a b c, इस तरह करके रिपीट हो रहा था सीरीज ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा था आखिर, ये a जो है सो ये पीछे जाकर के ऐड हो जा रहा था, यानी कि यहाँ से हट करके ये अंत में ऐड हो गया a, यहाँ BCA हो गया, यहाँ B हटा और ये लास्ट में B जुट गया, CAB हो गया, यहाँ पर फिर ये C हट करके लास्ट में जुट गया तो ABC हो गया। समझे कि नहीं। सेम एज उसी तरह से यहाँ पर हो रहा है कि AA BB CC है तो AA जो है ये अंत में जुट रहा है, यहाँ से हट करके अंत में जुट गया है, और BC BC BB CC BB CC वो सेम है ना। यहाँ पर भी देखिए BB यहाँ से हट गया और अंत में जुट गया है, और CC AA जिस तरह था सेम उसी तरह लिखा हुआ है, वो यहाँ पर भी सेम CC, यानी कि पेयर्ड में हट रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि पेयर्ड में हटेगा। अगर एक पेयर है AA है तो पेयर पूरे पेयर ही जाएगा पीछे। यहाँ देखिए A है, BB CC है, तो यहाँ पर तो BB CC ठीक है, A सिर्फ पीछे जुटेगा। यहाँ देखिए BB CC तो ठीक है, लेकिन A पीछे जुट गया। CCA, यहाँ देखिए A ठीक है, CCA है, CCA तो शुरू में ठीक है, लेकिन BB अंत में जुट गया है जाकर के। फिर उसी तरह से ये चीज रिपीट होगा, क्योंकि ये 3 अंक का सीरीज है, 1 2 3, ये 3 अंक का है, इसलिए चौथा नंबर रिपीट हुआ है। समझ गए ना। नेक्स्ट देखिए AA है, बीच में B है ओनली, और यहाँ CC है, तो क्या होगा AA
लास्ट में जुटेगा और बी सी सी ठीक है, सेम एज उसी टाइप से। सेम यहाँ पर भी बी पीछे जुटेगा, सी सी ए जैसे है वैसे लिखाएगा और बी लास्ट में जुट गया। फिर ए बी सी सी अंत में जुट गया है आकर के, यानी कि ये फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर भी सेम होगा। यहाँ पर देखिए ए यहाँ बी सी है, तो यहाँ पर भी 3-3 का ही है पेयर। यहाँ देखिए चौथा नंबर सेम होना चाहिए, 3 का है, सीरीज चल रहा है 3-3 का, तो ये चौथा नंबर सेम है। सेम उसी तरह से ए लास्ट में जुटा, बी लास्ट में जुटा है यहाँ पर, और यहाँ पर सी लास्ट में जुटा है। ठीक है ना। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, बौछार एक परी है, बरसातें अभी है बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। दोस्तों, गला तो मेरा कोई खास नहीं है, लेकिन आशा है कि सुनने में अच्छा लगा होगा आपको। मेरा मतलब है कि इस वीडियो के आगे आपको और भी ज़्यादा माइंड को कंसंट्रेट करके समझना होगा, क्योंकि अब जिस विषय पर चर्चा होगी वह रिपीटेड सीरीज का टॉप 10 क्वेश्चन होगा, जिसे हम बैक टू बैक कराने वाले हैं। छोटू, क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले हम 2 बातें करनी चाहेंगे। पहली बात कि आपको नाउम्मीद नहीं होना है, अगर नहीं समझ में आए फिर भी उसे दोबारा देखना, 3 बार देखना, ठीक ना। नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का जरूर रहेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छी तरह, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। दूसरी बात कि रिपीटेड सीरीज का असाइनमेंट हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उसे डाउनलोड करके आप कर सकते हैं उसे। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप उसे डाउनलोड करके अवश्य पढ़िए और उसे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और आंसर सहित क्वेश्चन दिया गया है। ढेर बातें हो गई, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सबसे पहला काम करना रहता है कि सारे लेटर को गिनना होता है कि कितना लेटर है इसमें। तो गिनने पर ये देखिए 3, 6, 9, 12, 15 लेटर हैं। 15 लेटर में या तो 5, इसका फैक्टर निकालते हैं तो 5 और 3 आता है, तो 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे या फिर 3 पार्ट। सबसे पहले इसको 3 पेयर बनाते हैं इसका। तो 3 पेयर बनाने के लिए 5-5 लेटर को एक साथ कलेक्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से कट हुआ, और 1, 2, 3, 4, 5। समझ गए। अब देखिए, स्टेप 2 में कंपेयर करना होता है, तो अब हम इसके कंपेयर करते हैं। देखिए, कंपेयर करने पर हम ए, सी और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कंपेयर नहीं हो पा रहा है। फिर देखते हैं, यहाँ थर्ड लेटर बी है, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर बी, बी ए बी, ए सी खाली स्थान।
छोटू तो इस प्रकार में हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सा सीरीज है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है या फिर साइक्लिक है, इससे पता नहीं चल पा रहा है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे बड़े टुकड़े पर गौर करेंगे। तो सबसे बड़ा टुकड़ा ये है और ये है सबसे बड़ा टुकड़ा। छोटू इस सेकेंड पेयर का अंतिम लेटर बीबी है, तो क्या हम यहाँ सीसी कर सकते हैं? यहाँ अगर सीसी करेंगे तो यहाँ पर भी बीबी करना होगा, यानी कि हम बस कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये आगे वाले दो लेटर और पीछे वाले दो लेटर सेम सेम कर रहे हैं। ये बीबी, ये ए, फिर यहाँ सीसी और यहाँ ए। अब देखिए ए बी सीसी, सीसी ए बीबी, बीबी सी ए। इससे ये पता चलता है कि ये साइक्लिक सीरीज बना रहा है। ठीक है ना छोटू? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहला स्टेप सारे लेटर को काउंट करना है। तो लेटर को काउंट कीजिए, 4, 8, 12, 16 और एक 17 लेटर है। छोटू 17 लेटर रहने पर सबसे पहला काम करना है, या तो 5-5 का पेयर बनाना है या फिर 4-4 का पेयर बनाना है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि कितना का पेयर बनेगा छोटू। तो 5-5 का पेयर तभी बनता है जब नंबर लेटर रिपीटेड हो, और 4-4 का पेयर तब बनता है जब रिपीट नहीं कर रहा हो लेटर। ठीक ना? यहाँ पर तो छोटू देखिए साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये लेटर रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पर इस केस में हम 5 का पेयर बनाएंगे। तो 5-5 लेटर का पेयर बनाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये रहा अंतिम नंबर। तो अब छोटू अब करना क्या है, अब इसको हम समझते हैं। पेयर तो बन गया। अब देखिए ये फर्स्ट 2 लेटर और लास्ट 2 लेटर सेम दिख रहा है, सेम। क्यों सेम होगा? क्योंकि 5 या 15 और प्लस 2 17 होता है। तो ये लास्ट 2 डिजिट फिक्स है कि ये सेम होगा ही होगा, ये दोनों, क्योंकि यहाँ से सीरीज शुरू होता है और यहाँ अंत हो रहा है। यहाँ पर ही अंत हो गया इस सीरीज, और इसके बाद 2 लेटर ये वाला फिर से रिपीट होना चालू हो गया सीरीज। अब देखिए सी सी ए, यहाँ पर सी सी होगा। अब ये ऐसा क्यों होगा सी सी? क्योंकि यहाँ देखिए ए डैश ए, यहाँ सी सी डबल, लास्ट वाले दोनों लेटर डबल हो रहे हैं। ये दोनों देखिए लास्ट वाले, हर एक पेयर का लास्ट 2 डिजिट डबल हो रहे हैं, और बीच वाला नंबर डिफरेंट होते जा रहा है। ये मक्खी रानी क्या हो गया है? मक्खी रानी को मक्खी 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 मक्खी। आगे देखिए ए है छोटू, यहाँ देखिए सी सी, फिर ए बी ए, फिर यहाँ देखिए ए, यहाँ देखिए छोटू ये बीच वाला लेटर पहले पता करना है कि कौन सा है बीच में। सी है बीच में, ये 2 लेटर अंत में और 2 लेटर शुरू में, दोनों लेटर। तो बी हो जाएगा, अंत वाले 2 नंबर रिपीट होगा, और यहाँ सी है। ठीक ना? ये आपका आंसर हो गया। आंसर सी बी। देखिए कौन सा आंसर है? सी बी। आंसर नंबर ऑप्शन 2 आंसर। छोटू हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले देखिए कितना लेटर है स्टेप 1 में। तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 लेटर है।
20 लेटर का मतलब हुआ कि या तो 5 पार्ट में डिवाइड करना है या फिर 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि 5-5 के बाद 5-5 का पेयर बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 करके 4 पेयर बन गया। ठीक छोटू, अब अगला स्टेप में हमने बोला था करने के लिए कि यहाँ कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि ये कौन कौन से मिल रहा है। देखिए सबसे पहले गिनिए कि कितने वेरिएबल्स हैं। ए बी सी, बी सी ए, है ना, यानी कि 3 वेरिएबल हैं। 1 2 3 वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 4 पार्ट, चौथा, फर्स्ट और फोर्थ, ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना, तब हमारा वो कौन सा सीरीज कहलाएगा, साइक्लिक सीरीज। ठीक है ना छोटू, साइक्लिक कहलाता है। फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ मिलेगा, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो फर्स्ट और फोर्थ सेम होगा। अब ऐसे तो हम दिख रहा है साफ साफ हमें कि ए है और बी है, तो ये कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो कंपेयर, ये दोनों में कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इसलिए फर्स्ट और फोर्थ में कंपैरिजन करते हैं ताकि आंसर जल्द से जल्द निकाला जाए। ए है, मिल गया। यहाँ खाली स्थान, तो यहाँ ए है। यहाँ देखिए सी है, तो यहाँ खाली स्थान, यहाँ सी तो यहाँ सी, यानी कि कंपेयर हो गया, ये दोनों मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए है तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए। सेकंड, इसमें सी होगा क्योंकि यहाँ सी है। ठीक है ना छोटू, यहाँ तक तो हम समझ गए हैं, ये दोनों तो ठीक है। अब अगला स्टेप में हम सेकंड और फोर्थ समझते हैं। इस क्वेश्चन को आप अगर ऑप्शन के सहारे बनाते हैं तो कभी आंसर नहीं आता छोटू, क्योंकि ये साइक्लिक सीरीज में इस तरह का ही होता है कि आंसर नहीं मिलेगा अगर ऑप्शन से बनाइएगा तो। देखिए सेकंड और थर्ड को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए ए बी सी, इसको ए मान लेते हैं, ये बी है ही और ये सी है, ए बी सी। यहाँ पर भी ए बी सी है, तो ए बी सी के बाद बी सी ए होता है, बी सी ए, यानी कि ये तो ए और बी सी, ए 2 बार लिखा गया है और सी भी डबल है, तो यहाँ सी को डबल कीजिए और ए को डबल, सी डबल, ए भी डबल, बी सिंगल, हो गया आंसर। आंसर ए सी ए सी आंसर हो गया ये आपका। समझा कि नहीं? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहला स्टेप कीजिए, सारे लीडर्स को गिन लीजिए। तो हमने अभी तुरंत गिना है इसको, ये 20 था। 20 इट मीन्स 20 का फैक्टर 5 और 4 होता है छोटू। तो सबसे पहले 5 पार्ट में इसको तोड़ेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 4 पार्ट में डिवाइड किए, सॉरी। यहाँ देखिए, अब इसे ध्यान दीजिए, अगर इसमें से कंपेयर करेंगे अब और कंपेयर नहीं हो पाया तो क्या करना है, इसको 4 पार्ट में भी डिवाइड किए थे, अब 5 पार्ट में करेंगे। ध्यान दीजिए, ए बी और यहाँ कुछ खाली स्थान है और बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए, ये तो सारा कंपेयर हो चुका है। यहाँ सी घट रहा था तो हमने यहाँ पर सी लिख दिया
और यहाँ थर्ड लेटर सी था तो सी लिख दिए, और यहाँ फोर्थ लेटर बी था तो यहाँ पर बी लिखा गया, यहाँ खाली स्थान था। कंपेयर हो चुका है। ए बी सी बी ए बी सी बी ए। समझ गए छोटू? ये होमोजेनियस सीरीज था। होमोजेनियस सीरीज सबसे आसान सीरीज होता है छोटू। और ये आंसर आपका निकल गया सी बी ए। देख लीजिए कौन सा आंसर है, सी बी ए। ठीक है ना। हम ऐसे क्वेश्चन को और भी कम बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं छोटू। सिर्फ आपको पहले क्या करना है, लेटर को काउंट करना है। लेटर काउंट करने के बाद मन में ही आपको ये लाइन खींच देना है, इमेजिनरी लाइन मन में ही खींच लेना है। और लाइन खींचने के बाद देख लेंगे, चेक करेंगे कि ए बी सी बी ए, फिर ए बी सी डैश ए बी सी बी, उसके बाद डैश, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होगा आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर छोटू हेट्रोजीनियस अगर इसको कंसीडर करते हैं तो यहाँ फर्स्ट, यहाँ देखिए फर्स्ट पर खाली स्थान है तो यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर तो हम खाली स्थान है तो यहाँ बी हो सकता है। चलिए सेकंड में यहाँ खाली स्थान है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए है, तो ये भी हो सकता है पॉसिबल। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये ए बी सेम हो, यानी कि ए बी मिल रहा है, तो हम जानते हैं कि ये कंपेयर हो चुका है। और अब कंपेयर हो चुका है तो अब खाली स्थान को भर दीजिए। यहाँ बी है तो बी लिखेंगे, और यहाँ ए होगा क्योंकि यहाँ ए है। ठीक है। बी ए बी, बी ए बी। अब सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि ये दोनों भी कंपेयर हो चुका है, क्योंकि ए बी, यहाँ पर बी होगा, यहाँ बी है तो बी होगा, ए बी ए, यहाँ पर भी ए बी ए। समझ गए? अब आंसर अगर हम चेक करेंगे तो इसका आंसर होगा बी बी ए, बी ए। आंसर नंबर 2। सबसे पहले गिनते हैं कि कितने डिजिट हैं, और अगर इसके गिनने से भी एक स्टेप अगर पहले हम करें तो यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं कि कैसे है क्वेश्चन। ए डैश सी बी सी, ए डैश सी बी सी, फिर देखिए सी डैश सी ए डैश ए बी। यहाँ देखिए गिन लेते हैं अब 4 8 12 4 16 2 18 लेटर है। तो 18 लेटर पर हम जानते हैं कि या तो 6 पार्ट में डिवाइड करना है या फिर इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। छोटू अगर हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तो 6 का मल्टीपल होता है 3, है ना। हाँ, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है सारे को। 3 पार्ट में डिवाइड करने पर हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट तो कहीं सेम तो नहीं। यहाँ देखिए ए बी सी, यहाँ देखिए मिल चुका है, ये कंपेयर हो चुका है ए बी सी। यहाँ देखिए जब कंपेयर हो चुका है फर्स्ट और फोर्थ, तो हमें क्या पता चलता है कि यह एक साइक्लिक सीरीज है। फर्स्ट सेकंड मिलने पर क्या है, वो होमोजेनियस सीरीज। फर्स्ट थर्ड मिलने पर वो हेट्रोजेनियस सीरीज। और फर्स्ट फोर्थ मिल गया, अगर 3 वेरिएबल है तो फर्स्ट फोर्थ मिल गया, तो ये क्या है, साइक्लिक सीरीज। सिंपल एज दैट। अब पुट कर दीजिए आप इसको, ए बी सी बी सी ए
CAB, ABC, BCA, CAB। आंसर BABCC। देख लीजिए कहाँ है क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाने की, तो हम पाते हैं कि 2 4 6 8 8 3 11 1 12 13 14 15 16 लेटर होता है। 16 लेटर को तो आपको पता है कि 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है ना। 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इसको। अब 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब देखिए एक एक सीरीज मिलाइए। पहले देखिए होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है या साइक्लिक है। सबसे पहले होमोजीनियस चेक करते हैं, तो हमें फर्स्ट और सेकंड नंबर को कंपेयर करना होगा। देखिए यहाँ अगर B है तो यहाँ पर अगर B रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A है यहाँ पर भी A, यहाँ पर A है तो यहाँ A रख सकते हैं, और B यहाँ है तो B यहाँ रख सकते हैं, यानी कंपेयर हो चुका है, कंपेयर सक्सेसफुल। आज जब कंपेयर सक्सेसफुल हो गया तो अब चालू हो जाइए और का BAAB, BAAB, खत्म कहानी। BAAAB, I mean यहाँ BBAAB आंसर। देखिए BBAAB आंसर इज 3। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान रखिएगा छोटू, सारे क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं सारे अलग अलग होते हैं, और ऐसा हमें नहीं लगता है कि कोई भी वेबसाइट पर मिलेगा आपको कहीं पर भी। अब चुपचाप प्रैक्टिस करना है, चुपचाप इस वेबसाइट को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तभी कीजिएगा, नहीं तो स्कूल एक्स वालों को आजकल रिफ्यूजी लोग पसंद नहीं पड़ रहा है। तो पहले आपको समझ में आ रहा है तो जरूर कीजिएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला काम लेटर गिनते हैं, कितने लेटर हैं, तो गिनते जाइए। टोटल 20 लेटर है। 20 लेटर पर हम जानते हैं छोटू कि 20 लेटर पर या तो 5 पार्ट में डिवाइड करना है या फिर 4 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। तो 4 पार्ट में करने पर क्या होगा कि 1 2 3 4 5 5 का पेयर बनेगा। 1 2 3 4 5 5 का पेयर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 का पेयर बना। छोटू अब सेकेंड स्टेप हमें इसको देखना है, एक एक करके चेक करना है। होमोजीनियस सीरीज है, हेट्रोजीनियस सीरीज है या साइक्लिक सीरीज है। ठीक है, होमोजीनियस पहले चेक करते हैं। होमोजीनियस का कंडीशन है कि ये दोनों का हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखिए AABB पहला स्टेप में ही छट गया, ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि AA और AA ही रहता तब ये होमोजीनियस कहलाता। चलिए सेकंड स्टेप चेक करते हैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में AA है और AA है। ठीक है, हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ चेक करते हैं, लास्ट स्टेप में भी AA है, यानी कि हेट्रोजीनियस सीरीज है। ये कंपेयर हो चुका है। यहाँ पर जो भी लेटर होगा A या B कुछ भी होगा, वही यहाँ पर भी A या B होगा। यहाँ छोटू अगर A होगा तो यहाँ पर भी A होगा, और यहाँ अगर B होगा तो यहाँ पर भी B होगा। समझ गए? ये पता कैसे चलेगा? तो ये पता चलेगा हमें ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है वो पता चलेगा ऑप्शन से। हम अब अगले इस दोनों को
मैच करते हैं कि ये दोनों मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो बी 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 बी, यहाँ फोर्थ बी, यहाँ पर भी फोर्थ बी, तो मैच कर चुका है। और ये हम यहाँ पर बी होगा, और यहाँ पर, यहाँ से देखिए यहाँ पर थर्ड, लास्ट थर्ड है खाली स्थान, तो इसका भी लास्ट थर्ड खाली स्थान, यानी कि यहाँ पर भी हमें समस्या होगी कि ए होगा या बी होगा, कैसे पता चलेगा। वो इस दोनों के साथ करिए, चेक करना होगा, और इन दोनों के साथ पता चलेगा, इन दोनों के साथ पता चलेगा, माफ कीजिएगा। हाँ, अब ठीक है। देखिए छोटू, इससे पता करने के लिए ऑप्शन से पता चलेगा। यहाँ देखिए ऑप्शन, या तो यहाँ देखिए मैच कराइए, ए यहाँ मानेंगे तो थर्ड, ये फोर्थ, 1 2 3 फोर्थ ए होगा। और यहाँ देखिए सबसे पहले ए रखते हैं दोनों जगह, तो यहाँ पर भी बी, यहाँ ए, यहाँ पर भी ए, ठीक। तो ये आंसर होगा। अब बी रख करके एक बार चेक करते हैं। बी यहाँ देख लीजिए, एक बार मिल जाता है आंसर तो वही आंसर हो जाएगा। ए ए, बी बी बी, ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो इस तरह का है, ये आंसर नहीं होगा। फिर से चेक करते हैं बी रख करके। बी यहाँ पर बी रखेंगे, फिर यहाँ पर बी है ही, और यहाँ पर भी बी चेक कर रहे हैं रखकर, और ये भी बी होगा, ठीक है ना। देखिए तो बी 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 है, 4 5 बी कहीं नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो छोटू, हमें इस प्रोसेस से खुद से ब्रेन लगा करके सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगी और प्लस आएगा भी नहीं। हम सीधा सीधा ऑप्शन पुट करेंगे। देखिए यहाँ ए है, तो यहाँ पर भी, यहाँ देखिए सेम होना चाहिए, ए या बी, ए या बी, यानी फर्स्ट और फोर्थ सेम होना चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ, और सेकंड और लास्ट, सेकंड लास्ट और फर्स्ट फोर्थ। देखिए फर्स्ट और फोर्थ सेम है, सेकंड लास्ट सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। यहाँ देखिए फर्स्ट और फोर्थ सेम होना चाहिए, ये भी गलत, क्योंकि है नहीं। यहाँ फर्स्ट और फोर्थ सेम है, और सेकंड लास्ट भी सेम है। तो एक और कंडीशन है कि यहाँ पर बी होना चाहिए, बीच में बी होना चाहिए, और वैसा यहाँ पर भी बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बिना ऑप्शन का सॉल्व होने वाला नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि 20% दिमाग आंसर पर भी देना होगा। देखिए सबसे पहला काम लेटर को गिन लेना है। 3 6 9 12 15 लेटर है। 15 लेटर रहने पर हमें पता है कि या तो 5-5 करके डिवाइड करना है, या फिर 3-3 करके डिवाइड करना है। तो सबसे पहले छोटा लेटर यानी बड़ा सीरीज बनाते हैं। 1 2 3 4 5 का डिवीजन करते हैं। 1 2 3 4 5 खंड में बांट दिए, 3 खंड में बांट दिए। अब देखिए छोटू, यहाँ देखते हैं कि ये कंपेयर होता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले ए, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ खाली स्थान, तो ये हो सकता है कंपेयर। सेकंड, यहाँ खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान हो सकता है। एन एन एन, यानी कि ये भी ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप डैश सी सी, ये भी कंपेयर हो चुका है। और लास्ट में बी बी बी,
यानी कि हो चुका है कंपेयर, यानी कि ये डिवीजन मेरा ट्रू है। हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, सारे को लिख दीजिए जहां जहां छूटा हुआ है, सी सी और यहाँ पर भी सी होगा, सेकेंड लास्ट है ना, सी होगा। हम यहाँ देखते हैं उसके पहले एनसीबी एनसीबी एनसीबी, ठीक है। हम ए यहाँ है फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लेटर ए, यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर ए होनी चाहिए, यहाँ पर भी ए होनी चाहिए। और ये तीनों स्थान पर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए है, एन है, सी है या बी है, ये हमें पता नहीं है। ये ऑप्शन से पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होगा। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि फर्स्ट लेटर, ये हाँ फर्स्ट लेटर, ऑप्शन का फर्स्ट लेटर और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फर्स्ट लेटर और फिफ्थ लेटर दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम होगा, वही आंसर होगा। ये देखिए फर्स्ट और फिफ्थ सेम नहीं है, गलत आंसर। फर्स्ट और फिफ्थ सेम नहीं, गलत आंसर। माफ कीजिएगा छोटू, यहाँ देखिए फर्स्ट और ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ लेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि सेकेंड, ये सेकेंड, इस पेयर का सेकेंड लेटर, इस पेयर का भी सेकेंड लेटर और इस पेयर का भी सेकेंड लेटर हमें पता नहीं है। तो हम अब देखते हैं फर्स्ट लेटर, फोर्थ लेटर और ये लास्ट लेटर यानी कि सिक्स्थ लेटर, ये तीनों सेम नहीं है। आंसर ये गलत है। ये फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ गलत आंसर, क्योंकि ए बी बी है, तीनों सेम होना चाहिए। फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ सेम है। अब देखिए, चेक कीजिए छोटू कि इसमें अगर ये तीनों सेम है तो ये मिलाइए कि यहाँ पर क्या था। फर्स्ट के बाद सेकंड लेटर सी था, इसमें सी नहीं है सेकंड लेटर, यानी कि ये भी गलत। यहाँ देखिए, तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि फोर्थ आंसर होगा, और नहीं तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट लेटर, फोर्थ लेटर और ये सिक्स्थ लेटर, ये तीनों सेम है। और उसके बाद ये सेकंड लेटर सी, थर्ड लेटर ए है ना, फोर्थ लेटर बी और फिफ्थ लेटर ए, सिक्स्थ लेटर बी, ठीक है। ये आंसर आपका। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं ध्यान पूर्वक। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा तो समझ लीजिए कि अब उसके बाद बनाइएगा। अब अगर कोई भी किताब से, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कोशिश करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना दूर तक इतना दूर तक में कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा होगा, तो आपको हम पहले ही वारंट कर दे रहे हैं, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक ना, तब आगे बढ़िएगा। इसी वीडियो को 10 गो क्वेश्चन हम बनाए हैं ना भी, ये 9वां है, 9 हो गया, 10वां ये है। 10 क्वेश्चन बना दिए हैं ना छोटू, तो इन 10 क्वेश्चन को बार बार अगर रिपीट करते जाइएगा तो आपको फिर बस किताब उताब को बंद कीजिए ना। आप कहीं भी किताब को नोट नहीं पढ़ना है, बस इतना वीडियो देख लिए ना, तीनों सीरीजवा सीख लिए कि साइक्लिक, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, और बढ़िया से समझ गए। तो बस हम एक असाइनमेंट देने वाले हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक असाइनमेंट दे देंगे। असाइनमेंटवा को पूरा क्वेश्चन सर बना लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद और कहीं से कोई बनाने की जरूरत है नहीं, बस ठीक। तो हम शुरू करते हैं इसको।
देखिए गिनिए पहले कितने लेटर हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं। तो 11 लेटर का तो छोटू हम बताए नहीं है कोई भी मेथड उधर। तो छोटू 11 लेटर है तो इसे भी बना सकते हैं। गिनने ये करने की कोई जरूरत है नहीं, इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसको देखिए एक लेटर को हटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 प्लस 1 होता है 11 प्लस 1, तो 10 लेटर में रहेगा तो 5 दूनी 10 होता है। 5 दूनी के 10, तब 2 बार डिवाइड कीजिए, 5 5 के 2 बार कीजिए और एक लास्ट में बच जाएगा। तो लास्ट वाला नंबर और फर्स्ट वाला नंबर देखिए सेम सेम है ना छोटू, यानी कि समझ जाइए यही 5 5 लेटर का एक एक उसको क्या कहा जाता है, एक एक पेयर बना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 एक पेयर, 1 2 3 4 5 यहाँ दूसरा पेयर और तीसरा एक बच गया। देखिए BR O, यहाँ देखिए यहाँ O है तो यहाँ O हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए एक और चीज छोटू, हम तो क्वेश्चन का ऑप्शन लिखना भूल गए थे। हम ऑप्शन 1 लिख करके तुरंत हाजिर होते हैं। हाँ तो छोटू इसका देखिए ऑप्शन लिख करके आ गए हैं तो बिना ऑप्शन का ही क्वेश्चन नहीं बनता, ये भी क्वेश्चन नहीं बनता। देखिए BRO है ना, तो BRO यहाँ पर भी R होगा, O है ना, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, अलग नंबर यहाँ पर, लेकिन दोनों सेम नंबर होगा। देखिए फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर सेम होगा, सेम सेम, सेकंड और फोर्थ सेम सेम, और फर्स्ट और थर्ड OR। यहाँ देखिए फर्स्ट में O होगा, ये तो डायरेक्ट मार देते हैं आप, फर्स्ट में O होगा, इतना करे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पूरा पूरा आंसर चाहते हैं तो O और उसके बाद यहाँ पर W, यहाँ देखिए WW है ना, W यहाँ पर भी W हो जाएगा, OWRW आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से आप कर सकते थे, और देखिए मेथड बा कौन है, देखिए मुंह से हो जाएगा 1 सेकंड में, देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गौर से, यहाँ W था ना, यहाँ देखिए अगर आप पकड़ पाते तो पकड़ ही पाते। ये SSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए BROWN ब्राउन, ठीक, BROWN ब्राउन, और फिर आगे B से स्टार्ट हुआ, लास्ट आगे ये सीरीज बढ़ते जाता, रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेड सीरीज था तो ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये इससे मतलब है नहीं, ब्राउन ब्राउन फिर आगे ब्राउन, ठीक है, लेकिन रेड कलर है, ये ब्राउन कलर नहीं है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में छोटू। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।